राधे राधे बच्चों हम लोगों ने क्लास 10th ज्योमेट्री का 7th चैप्टर मेंसुरेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 7.1 में थे और हमारे आखिरी के 2 क्वेश्चंस बचे हुए थे। ठीक है, तो फट से स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 और खत्म करते हैं उसको। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में। कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ बीच बॉल शोन इन द फिगर। हमारे पास एक फिगर है जिसमें एक बॉल शो की गई है जिसका डायमीटर मुझे दे रखा है 42 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहां से डायरेक्टली मुझे रेडियस मिल जाएगा क्या? रेडियस क्या होता है? डायमीटर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 42 अपॉन 2। तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। रेडियस आ गई हमारे पास 21 सेंटीमीटर। ये बच्चों मुझे रेडियस मिल गई। अब जैसे ही रेडियस मिली क्या हो जाएगा आगे बच्चों? क्या फाइंड करना है? जो बीच बॉल है उसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब बीच बॉल का शेप कौन सा होता है? स्फीरिकल शेप होता है। तो मुझे क्या करना है? स्फीयर का वॉल्यूम और स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करना है। सो देयरफॉर पहली चीज वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 4/3 पाई आर क्यूब। पुट करो वैल्यूज। 4/3 इंटू पाई इंटू आर। आर कितना है मेरे पास? 21 का क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा? 4/3 इंटू बच्चों 21। ये जो 21 है ये 7 का मल्टीपल है, तो मैं पाई की वैल्यू को 22/7 पुट कर रहा हूं और इसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा? 7 1 जा 3 जा 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2 हो गया मेरे पास 88 इंटू 21 इंटू 21 कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 441। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का जो भी आंसर आया सेंटीमीटर क्यूब लगा के वो हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ दिस बीच बॉल। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों हम लोग आगे। अब क्या फाइंड करना है मुझे? सरफेस का एरिया फाइंड करना है, मतलब सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर का क्या फॉर्मूला है बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये 4 इंटू पाई इंटू 21 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। तो ये कैसा दिखेगा? 3 जा बराबर। ये 4 इंटू 22 ये हो गया 88 इंटू 3 इंटू 21। ये कैसा दिखेगा? 88 इंटू 21 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों? ये 3 और ये हो गया 6। इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर लगा के वो हो जाएगा हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ दैट बीच बॉल। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। मल्टीप्लीकेशन इसमें आप खुद करोगे। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है एज शोन इन द फिगर अ सिलेंड्रिकल ग्लास कंटेन्स वाटर, अ मेटालिक स्फीयर ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज इमर्स्ड इन इट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। अब मेरे पास क्या है? मेरे पास एक सिलेंड्रिकल ग्लास है, उसमें इस लेवल तक पानी है और इस पानी के अंदर मैंने मेटालिक स्पीयर डाल दिया है। तो मुझसे कह रहा है कि ये जो पानी है उसका वॉल्यूम क्या है। तो बच्चों अगर आपके पास एक ग्लास है, ग्लास में आप ऐसे कुछ डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? पानी तो बढ़ेगा ही ना। तो यही पूछ रहा है कि पानी कितना है वो फाइंड करें। तो हम लोग क्या करेंगे? ये जो पूरा का पूरा पानी है इसके अंदर जितना भी पानी है, जब मैंने स्पीयर नहीं डाला था तब, ठीक है, जब मैंने स्पीयर नहीं डाला था तब, तो मैं क्या करूंगा? उस पानी का पहले वॉल्यूम निकालूंगा और उस पानी में से ये स्पीयर का वॉल्यूम माइनस कर दूंगा। तो जितना बचा उतना पानी ग्लास में था। सिंपल, क्लियर है? अब ये जो भी डायमेंशन दे रखा है, डायमेंशन मुझे कब का दिया है? जब मैंने मेटालिक बॉल डाल दिया है उसके बाद का डायमेंशन दिया, तो ऑब्वियसली बढ़ेगा कुछ ना कुछ। तो जो बढ़ा हुआ डायमेंशन है इन्होंने ये दे रखा है। अब मुझसे पूछते हैं ओरिजिनली पानी कितना था, तो मैं क्या करूंगा? ये बढ़े हुए पानी में से जो स्पीयर है उसका वॉल्यूम माइनस कर दूंगा पानी के वॉल्यूम में से, तो जो बचेगा वो मेरा एक्चुअल पानी बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास? वॉल्यूम ऑफ वाटर is equals to volume of water in glass minus volume of metallic ball, बराबर। अब ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है बच्चों, ग्लास अगर सिलेंड्रिकल शेप का है तो पानी भी उसी शेप का होगा, बराबर है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला चलेगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों? ये जो सिलेंड्रिकल वाटर है इसके रेडियस को r1 और हाइट को h1 मान रहा हूँ, माइनस वॉल्यूम ऑफ मेटालिक बॉल, बॉल स्फेरिकल शेप का है, तो ये क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इसके रेडियस को मैं r2 बोल देता हूँ।
अब R1 और H1 की वैल्यू फाइंड करो, तो अगर ग्लास को ऑब्जर्व करूंगा तो ये हाइट कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर, तो H1 की वैल्यू आ गई। रेडियस के लिए मुझे ये डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर का, तो रेडियस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, क्या है मेरे पास, रेडियस नंबर 1 हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, हाइट नंबर 1 हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, डायग्राम से मुझे दिख रहा है। और मुझे रेडियस नंबर 2 चाहिए, तो रेडियस नंबर 2 के लिए मुझे बच्चों मेटालिक बॉल का डायमीटर दे रखा है, कितना है 2 सेंटीमीटर, तो R2 कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो सारी वैल्यूज आ गई मेरे पास, पुट करो इसके अंदर, कैसा दिखेगा ये, पाई इंटू R1 7 का स्क्वायर, H है मेरे पास 30 माइनस 4/3 इंटू पाई इंटू R2 कितना है मेरे पास, ये 1 का क्यूब, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई इंटू 49 इंटू 30 माइनस 4/3 इंटू पाई 1 का क्यूब, तो बच्चों 1 ही हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा हमारे पास 1470 पाई एज इट इज माइनस 4/3 बच्चों डिवाइड करो, क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, बच्चा 1 पॉइंट लेने के बाद ये ऐसे कुछ हो जाएगा 1.3333 एंड सो ऑन पाई, ठीक है। सिंप्लीफाई करो कैसा दिखेगा ये 1.1470 माइनस 1.33 पाई कॉमन निकाला, अब इसको सब्सट्रैक्ट करके पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारे पास पाई का वैल्यू भी मैं यहीं पे पुट कर दे रहा हूं 3.14। तो इसका फाइनल आंसर क्या मिलेगा हमको मल्टीप्लाई करने के बाद, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं मैं 1468.67 cm3। मेरे पास आंसर्स थे तो मैंने लिख दिया, बट आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो 7.1 का आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे आगे वाला टॉपिक देखते हैं। आगे वाला टॉपिक क्या है, अब आगे वाले टॉपिक की अगर बच्चों बात करें तो आगे वाला टॉपिक है हमारे पास फ्रस्ट्रम ऑफ कोन। क्या है फ्रस्ट्रम ऑफ कोन, भाई साहब क्या मतलब है फ्रस्ट्रम ऑफ कोन का, तो बेसिकली वो कुछ ऐसा दिखता है। ये क्या है, ये ओरिजिनली एक कोन था, कोन को मैंने ऊपर से कट कर दिया। अब ऐसे इमेजिन करो आप एक बर्थडे में गए हो, किसी बच्चे का बर्थडे है, बच्चे के पेरेंट्स ने आपको एक टोपी पहना दी। अगर इमेजिन करोगे तो टोपी ऐसे निकली हुई होती है, नीचे से हम लोग रबर निकालते जो यहाँ पे आती है, बराबर। वो जो टोपी होती है बच्चों को कोनिकल शेप की होती है। या तो फिर ऐसे इमेजिन कर लो कि आप बाजार में गए, आप भेल खाने के लिए गए, तो भेल वाला जो शेप में आपको भेल देता है कागज का, वो जो शेप होता है वो कोनिकल शेप है, आपके हाथ में वो दोनों शेप है। इमेजिन कर लो जो आपको अच्छा लगे वो आपके हाथ में। फिर आपने क्या किया, जो उसका पॉइंट है ना, पॉइंट उस वाली जगह से आपने कट लगा दिया। तो कट लगाने के बाद जो शेप बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं फ्रस्ट्रम, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है बच्चों। अब हमको इस फ्रस्ट्रम ऑफ कोन को स्टडी करना है, देखते हैं इसके कंसेप्ट्स क्या है, ठीक है बच्चों। देखते हैं फ्रस्ट्रम ऑफ कोन के कंसेप्ट्स और फॉर्मूलाज क्या है। पहली बात तो वो कुछ ऐसा दिखता है। अब इसके अंदर क्या होगा, ये सर्कल छोटा होगा, ये बड़ा होगा, ठीक है। तो जो छोटा वाला है उसकी रेडियस को R2 बोल रहा हूँ, छोटे वाले को R1 बोल रहा हूँ, और बड़े वाले को R2 बोल रहा हूँ। और ये आ गई हमारे पास हाइट, जिसको हम लोग H कह रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे पास दे रखी है। अब जैसे कोन में हमारे पास था स्लैंट हाइट, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, वैसे इसके अंदर भी होगा। वहां पे जब हम लोग कोन की बात करें तो स्लैंट हाइट के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या था, L इज इक्वल्स टू H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइट तो एक ही है इसीलिए H का स्क्वायर, बट दो रेडियस है इसीलिए कर दिया R1 माइनस R2। सेम तरीके से वहां पे कर्व सरफेस एरिया था मेरे पास पाई आर एल, तो ये क्या हो गया पाई और एल साइड में आ गया, R1 की जगह पे R1 प्लस R2 डाल दिया, ठीक है। फिर वहां पे टोटल सरफेस एरिया, वहां पे हम लोग टोटल सरफेस एरिया में बच्चों करते क्या है, टोटल सरफेस एरिया में हम लोग करते कर्व सरफेस एरिया के, उस कर्व सरफेस एरिया लिख दिया एज इट इज कॉपी पेस्ट, प्लस जितने सर्कल है उसका एरिया ऐड कर दिया। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए कर्व सरफेस एरिया कॉपी पेस्ट किया, कितने सर्कल है 1 और 2, दोनों का अलग अलग रेडियस है तो दोनों का अलग अलग एरिया ऐड कर दिया। तो ये बन गया मेरे पास टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब उसका वॉल्यूम क्या था मेरे पास, उसका वॉल्यूम था 1/3 पाई आर क्यूब, सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर और H अलग से, बराबर। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है 1/3 पाई और H तो सेम है बट रेडियस चेंज हो रहा है, तो इसलिए 1/3 पाई और H को साथ में रखा। रेडियस मेरे पास 2 था, R1 और R2, तो कैसे लिख रहा है उसको, R1 का स्क्वायर करो, R2 का स्क्वायर करो, ऐड किया, प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी ऐड करो, कर दिया। तो ये रेडियस के लिए ऐसी कुछ इक्वेशन दे रखी है। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला दे रखा है बच्चों फ्रस्ट्रम ऑफ कोन पे, और इसी फॉर्मूला पे 7.2 का एक्सरसाइज बेस्ड है, ठीक है बच्चों। तो इस पार्ट में हम लोग यहीं पे रुकेंगे, नेक्स्ट पार्ट में प्रैक्टिस सेट 7.2 खत्म करेंगे और आगे के कंसेप्ट्स के फॉर्मूलाज दूंगा, ठीक है बच्चों। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।